मत्स्य बनकर आए भगवान और हयग्रीव नाम के दैत्य को मारा और अपनी लीला की। अब भगवान सूर्य वंश में प्रकट होंगे, फिर कृष्ण वंश में भगवान का जन्म होगा। भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि, मरीचि से कश्यप, इन्हीं के वंश में आगे चलकर हुए, इन्हीं के वंश में ना आगे नभग हुए। नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, जिन्होंने एकादशी का व्रत किया। अम्बरीशो महाभागा सप्त द्वीपवती मही, ऐसे अम्बरीश जी महाराज बड़े प्रेम से इन्होंने, अम्बरीश जी महाराज ने एकादशी का व्रत करते थे। अम्बरीश जी, आप लोगों को भी एकादशी करनी चाहिए, करनी चाहिए। एकादशी किया करो, अम्बरीश जी करते। एकादशी के व्रत का फल था दुर्वासा जी का अभिमान चूर किया और भगवान सदा अम्बरीश की रक्षा में रहा करते थे। भगवान स्वयं दर्शन दिया करते थे। एकादशी का व्रत करने वाले के ऊपर भगवान इस तरह प्रभावित रीझते हैं कि भगवान खुद उसके आगे पीछे डोलते हैं। अम्बरीश ने, इन्हीं के वंश में सगर हुए, फिर असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, जिन्होंने गंगा को प्रकट किया और गंगा मैया को प्रकट करने के बाद उनके वंश में जो 60,000 पुत्र सगर के जलकर भस्म हो गए, उनका उद्धार हुआ। इन्हीं सगर के वंश में खटवांग, फिर दीर्घबाहु, फिर रघु, फिर दिलीप, फिर रघु, फिर अज, फिर दशरथ। दशरथ जी के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। चारों भैया का जन्म हुआ, उत्सव मनाया। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर गए, उनका यज्ञ पूरा कराया। अहिल्या उद्धार हुआ, सीता स्वयंवर हुआ। राम जी सिया माँ से विवाह करते हैं, चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का। राम जी का विवाह माता सीता से, भरत जी का विवाह माता मांडवी से, लक्ष्मण जी का विवाह माता उर्मिला, शत्रुघ्न जी का विवाह माता श्रुतकीर्ति से संपन्न हुआ। 14 वर्ष का राम जी को वनवास मिला। दशरथ जी राजा बनाने का मन बनाए, पर कैकेयी माँ के कारण 14 साल का वनवास। राम जी 14 साल के लिए इसलिए गए क्योंकि उस दिन से रावण की उम्र 14 साल ही बाकी थी। जब राम जी राजा बने तो रावण की उम्र कितनी थी? बाकी रावण की आयु केवल 14 साल बाकी थी। माता कैकेयी ने कहा मार के सीधे आओ। 14 साल के लिए राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास दिया। अच्छा, राम जी का वनवास हुआ, इसमें राम जी की क्या गलती थी? मैया, ओ मेरी मां, राम जी की क्या गलती थी? गलती थी राम जी अपने मां बाप की आज्ञा का पालन करते थे। और कोई पुत्र आपकी आज्ञा का पालन करता है ना, तो उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। कैकेयी मां ने राम के सीधेपन का बड़ा मिसयूज किया। उन्हें पता था कि राम तो राम है। कोई और होता तो कहता नहीं जी, मेरा पिता तो मुझे राजा बना रहा है, मैं क्यों जाऊं वनवास। पर धर्म है, मर्यादा है। राम जी ने माँ बाप की आज्ञा का पालन करके 14 साल का कष्ट उठाकर समाज को बताया कि माँ बाप की आज्ञा के लिए कितना भी कष्ट उठाना पड़े, उस कष्ट के बाद तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी, इसलिए उठा सको। माँ बाप की आज्ञा का पालन करो, बस आज्ञा का पालन होना चाहिए। माँ बाप, माँ बाप, माँ बाप का ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता। इसलिए हर बेटे को अपनी मां की सेवा करनी चाहिए। इसलिए दास अनिरुद्ध माओं की सेवा करता है। राम जी ने सेवा की ना अपनी माओं की और आज्ञा का पालन किया। गौरी गोपाल आश्रम में भी सेवा चलती है, ये दास अनिरुद्ध करता है। आप लोग भी अपनी मां के पांव दबाया करो राम जी की तरह। आप लोग भी अपनी मां की सेवा किया करो राम जी की तरह। आज्ञा का पालन किया करो माता पिता की, माता पिता की आज्ञा का पालन राम जी की तरह। आज्ञा का पालन जरूर करना चाहिए, सेवा जरूर करनी चाहिए अपनी माओ की, अपने से बड़ों का सम्मान जरूर करना चाहिए। यदि आप अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, बड़ों का सहयोग करते हैं, बड़ों की सेवा करते हैं, तो भगवान बहुत खुश होते हैं। जो किसी की सेवा करता है ना, भगवान उससे बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए आप किसी की सेवा किया करो। किसी की सेवा करने के लायक हैं तो आप किसी की सेवा करो।